दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है। जी हां, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं और यकीन मानिए इस बात का, जब भी नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक और वापस टेक ऑफ तक वो लगातार ऐसे कारनामे करते रहते हैं जिसमें अपने आप को ही घेरने का काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और नरेंद्र मोदी की तमाम फजीलतों से पहले आप सब लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग सचमुच हमारे देश को बचाना चाहते हैं, अगर आप लोग सचमुच इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब यहीं पर ही कर लें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज फिर से नरेंद्र मोदी ने टेक ऑफ के बाद एक फोटो ट्वीट करी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही फजीयत कराने का काम करा लिया। अपनी फजीयत तो कराई, साथ में अंधभक्तों की और गोदी मीडिया की भी फजीयत कराने का काम किया। क्या है ये फोटो आपको दिखाऊंगा, किस तरीके से किस किस ने क्या क्या फजीयत करी ये भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो कि जब पिछली बार नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो आखिरकार उन्होंने क्या बोला था, ये आपको याद दिलाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी भी शायद भूल गए होंगे, उनको भी एक बार याद दिलाना जरूरी है। अब की बार ट्रंप सरकार। तो देखा आपने वीडियो जहां पर नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार जिसके लिए भी वोट मांगते हैं बार बार वो इंसान हार जाता है। अपने लिए वोट मांगते हैं तो कई बार जीत जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जैसे ही वोट मांगते हैं तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप का भी वही बेड़ा गर्क हुआ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आज नरेंद्र मोदी ने जाते जाते पोस्ट करी और ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए मैं कितनी मेहनत करता हूं, मैं कितना काम करता हूं। जी हां, सही कह रहे हैं आप नरेंद्र मोदी जी, आप बहुत काम करते हैं, लेकिन ये काम आप किस चीज के लिए करते हैं? चोरी करने के लिए और टीपने के लिए, नकल टीपने के लिए काम करते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा ये फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने एक फोटो ट्वीट करी और लिखा, अ लॉन्ग फ्लाइट ऑल्सो मीन्स अपॉर्चुनिटीज टू गो थ्रू पेपर्स एंड सम फाइल वर्क। मोदी जी, आप पेपर वर्क करना चाहते हैं, आप फाइल वर्क करना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं अपने भक्तों को कि आप फ्लाइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आपके भक्त शायद इस बात में आ जाएंगे, लेकिन जो लोग आपको ध्यान से देखते हैं या फिर जो लोग नॉर्मल न्यूट्रल थिंकिंग रखते हैं वो आपके इस झूठ को पकड़ लेंगे, आपके इस फरेब को पकड़ लेंगे, जैसे कि आज हुआ पूरे दिन। पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि इस फोटो के ऊपर, इस बुद्धिजीवी फोटो के ऊपर भक्तों ने क्या इनके ऊपर कमेंट किया और किस तरीके से इनकी वाहवाही करने का काम किया। जरा देखिए, शाइना एनसी, इन्होंने लिखा, वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु हैज नेवर टेकन अ सिंगल लीव ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम इन द सर्विस ऑफ नेशन। वाह वाह, भक्तों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी कभी छुट्टी नहीं लेते, लेकिन कई लोगों के हिसाब से, इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी आखिर काम ही कब करते हैं हमारे को समझ नहीं आता। अगर नरेंद्र मोदी जी छुट्टी नहीं लेते और काम करते ही हैं तो किसके लिए काम करते हैं ये भी आपको अच्छे तरीके से पता है। एक और ट्वीट दिखाना चाहूंगा किरेन रिजिजू का, इन्होंने भी सेम चीज लिखी और इसका भी टूल किट चलाया गया। मतलब मजाल है, कोई भी चीज हो उसके ऊपर ये टूल किट चलाते ही चलाते हैं, आपको टूल किट देखने को मिल ही जाएगा। इसके ऊपर भी टूल किट चलाया गया, उस फोटो को सबने रिट्वीट करके सेम बात लिखी। इनके भक्त ऐसे हैं, ऐसे चमत्कारी भक्त हैं कि जिनके दिमाग में एक बार में एक साथ बात आ जाती है सबकी, सेम बात। ऐसे अजीब टाइप के लोग भक्त हैं। किरण रिजिजू ने भी सेम बात लिखी कि आप कभी छुट्टी नहीं लेते। उसके बाद तमाम झड़ी लग गई। उसके बाद ये जितने भी तमाम ट्रोल्स हैं, 2 रुपए वाले चड्डीदारी चिंटू लग गए उसके बाद पागलों की तरह, अरे मोदी जी आप कितने ग्रेट आदमी हैं, फ्लाइट में भी काम करने का काम करते हैं, अरे वाह वाह मोदी जी। अरे भाई, सबसे पहले जरा ये देख लो कि मोदी जी की फोटो की सच्चाई क्या है। लेकिन नहीं, इनको आता है, इनको मजा आता है बेवकूफ बनने में। ये कहते हैं कि आओ मोदी जी हमें बनाओ, इनका नारा होना चाहिए भक्तों का कि आओ मोदी जी हमें बनाओ, बेवकूफ बनाओ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस फोटो की सच्चाई क्या है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, और बहुत छीछा लेदर हुई, जम के इस चीज के ऊपर छीछा लेदर हुई कि आखिरकार किस तरीके से मोदी जी ने ऐसी अजीब सी फोटो छापने का काम किया। दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले चोरी है ये फोटो। जी हां, ये फोटो चोरी है, लाल बहादुर शास्त्री की फोटो की। आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं जो कि अभी का नहीं है, कुछ दिन पहले का, 17 सितंबर 2021 1:36 AM रात का ट्वीट है। फोटो लाल बहादुर शास्त्री की अपनी वाइफ के साथ, और जिसमें वो प्लेन में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद लिखा गया फोटो के ऊपर, जल्दी ऐसी फोटो आप नए रूप में देखने वाले मित्रों। उसके बाद आपको देखने को मिलती है आज नरेंद्र मोदी की फोटो। लेकिन फर्क क्या है लाल बहादुर शास्त्री और नरेंद्र मोदी की फोटो में? फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी की फोटो एक कॉपीड आइडिया, ये बात सच है, लेकिन कॉपी नकल में भी अकल इस्तेमाल नहीं करी गई। जहां पर एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री सच में काम करने का काम कर रहे होंगे, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिखावा कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे
और ये बात फोटो से साफ साफ पता चल गई। आपको फोटो की डिटेल्स दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर। फोटो में नरेंद्र मोदी कागज की जिस तरफ देख रहे हैं वहां पर वो पढ़ ही नहीं रहे, मतलब वहां पर लाइट पड़ ही रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इनफैक्ट सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि लाइट पेपर के उल्टी साइड से पड़ रही है। जब भी आप कुछ चीज पढ़ते हैं तो लाइट कहां से आती है, उसके ऊपर से आती है, लेकिन यहां मोदी जी जो पढ़ रहे हैं उसके नीचे से लाइट आ रही है। मोदी जी अजीब हैं, यहां पर चमत्कार कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी अगेंस्ट लाइट भी कोई चीज पढ़ लेते हैं, इतने ग्रेट आदमी है। नाली से गैस निकालने के बाद और विंड मिल में से हवा में से पानी शक करने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक और नई थ्योरी निकाली है कि आप अगेंस्ट द लाइट पेपर को रखो तो आपके दिमाग में अपने आप प्रोजेक्टर की तरह जो भी पेपर पे लिखा है वो छप जाएगा। वैसे ही जैसे सिनेमा की स्क्रीन पे प्रोजेक्टर से सब कुछ सामने आता है लाइट से, उसी तरीके का मोदी जी ने नया आविष्कार। वाह मोदी जी, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए और आपके भक्तों के लिए भी तालियां बजनी चाहिए इस तरीके की। और उसके बाद बेइज्जती यहां पर खत्म नहीं होती, बेइज्जती आपको और भी दिखाना चाहता हूं फजीयत किस तरीके से हुई। प्रज्ञा मिश्रा ने लिखा और इस बात को पॉइंट आउट करके डाला, ये बहुत मजेदार बात लगी मुझे, कि मोदी जी के साइड में एक रखा हुआ है उनका झोला, वही झोला वो कहते हैं जिसको लेके चल देंगे। वो झोला नरेंद्र मोदी के प्लेन में नरेंद्र मोदी के बाजू में रखा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी की फकीरी जो है वो जाती नहीं है। झोले में अपने बैग के ऊपर इन्होंने एक ताला लगा रखा है। अपने प्लेन के अंदर जहां तुम पीएम हो, तुम्हारा स्टाफ चल रहा है, आखिरकार चौकीदार को किससे डर है? चौकीदार की चोरी कौन कर सकता है? मेरे को समझ नहीं आती। और प्रज्ञा मिश्रा ने यह बात लिख करके इस ट्वीट को डाल करके नरेंद्र मोदी की इस फोटो को पूरी तरीके से इसको तार तार कर दिया, इसकी धज्जियां उतार कर दी। और भी तमाम लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट्स करे और भी तमाम लोगों ने इसके ऊपर रिएक्शन दिए और नरेंद्र मोदी के इस फोटो के ऊपर तमाम सवाल खड़े करने का काम किया। लेकिन भक्तों को यह लगता है कि नहीं, मोदी जी अगेंस्ट लाइट भी पढ़ सकते हैं। मोदी जी इतने सच्चे, इतने सरल आदमी हैं कि उनके पास अगर बैग भी पड़ा हो तो उसमें भी वो ताला लगा कर ही जाते हैं। वाह क्या बात है इन भक्तों की, इनका क्या ही कहना। आगे दिखाना चाहता हूं जरा कि गोदी मीडिया का क्या रिएक्शन। जो नरेंद्र मोदी 2 साल पहले अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, अब जरा देखिए कि गोदी मीडिया आज की डेट में किस तरीके से नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को दोस्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इनके निकनेम्स रख दिए गए। जी हां, निकनेम्स। जी न्यूज को देखिए, मो एंड जो की पहली मुलाकात, मोजो बन गए अभी। वाह, जो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांग रहे थे वो आज की डेट में मोजो बन गए। क्या बात है, अजीब अजीब तरीके की चीजें सामने आती हैं। आगे दिखाना चाहूंगा आपको गोदी मीडिया, और इस गोदी मीडिया के तमाम एंकर मोदी जी के साथ गए हैं। किस तरीके की न्यूज छापेंगे आप खुद ही समझ लीजिए। ये एंकर नहीं है, ये भक्त हैं, ये अलग श्रेणी के भक्त हैं, ये अलग नशा करके बैठे हुए हैं। जरा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर अलग अलग चीजें, अलग अलग शो चलाए जा रहे हैं। यूएसए से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट, अमेरिका में मोदी पावर। और कहा यह जा रहा है, ग्राउंड पे बताया जा रहा है कि अमेरिका में जहां पर मोदी जी वॉशिंगटन में लैंड करे वहां पर गिनती चुनती के कुछ लोग वहां खड़े हुए थे, गिने चुने लोग। इस बार कोई भीड़ नहीं थी पिछली बार की तरह, इस बार थोड़े से लोग खड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी के दोस्त की सरकार नहीं है, अब वहां पर जो बाइडेन की सरकार है। और इसीलिए वहां पर ऐसी खास भीड़ पिछली बार जैसा तामझाम देखने को मिला ही नहीं है। आगे दिखाना चाहूंगा, अब अमेरिका में मोदी पावर पूरे दिन ही चलता रहा। मोदी का ग्लोबल सीईओ सम्मेलन हो रहे हैं भाई साहब, अमेरिका में जाके सीईओ सम्मेलन हो रहे हैं। इंडिया में तो इनसे कोई सीईओ संभाला नहीं जाता। फोर्ड कंपनी अभी थोड़े दिन पहले बंद करके भाग रही है इंडिया से और अमेरिका में जाके सीईओ से मिल रहे। क्या कहेंगे वहां के सीईओ से जाके? क्या वहां के सीईओ को बताएंगे कि आपके जैसी एक अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है फोर्ड, वो हमारे देश में हमारे कार्यकाल में अपना तामझाम उठा के झोला लेके चल दी? क्या उन सीईओज को ये बताने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी? और भी तमाम चीजें, वैक्सीन पर वैश्विक भेदभाव क्वेश्चन मार्क, इस तरीके की बातें और तमाम शोज चलाए गए। नरेंद्र मोदी की तमाम फोटोज और शोज में साइड में स्क्रीनशॉट लगाए जा रहा हूं, आप देख सकते हैं तमाम स्क्रीनशॉट्स को। एबीपी न्यूज हो, आज तक हो, अंजना कश्यप तो स्वयं ही वहां पे पहुंच चुकी हैं। जितने भी चैनल्स हो, सबको ये लगता है कि सारी चीजें खत्म हो गई हैं, देश के मुद्दे खत्म हो गए, महिलाओं को इंसाफ न्याय मिल चुका है, सब देश में खुशहाली छा गई। अब मोदी जी के पीछे पड़ जाओ पागल होके, अमेरिका पहुंच जाओ। ये गोदी मीडिया के लोग मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को कवर करने नहीं गए, ये एक्चुअली में घूमने गए, अपनी अपनी कंपनी के खर्चे पे लोग घूमने गए हैं और शायद नरेंद्र मोदी के खर्चे पे लोग घूमने गए हैं। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूं, आज तक वाले लिख रहे हैं जो बाइडेन और मोदी की फोटो लगा के, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अरे जरा कोई जो बाइडेन को वीडियो दिखाओ जाकर जहां पर नरेंद्र मोदी बोल रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। हुआ क्या इलेक्शन में? ट्रंप को कुत्ते ने भी वोट नहीं करा। लेकिन इस तरीके के शोज तमाम तरीके से और बार बार रिपीट मोड पे चलाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया पागल हुआ पड़ा है, गोदी मीडिया के दिमाग के बिल्कुल तार जो है हिले पड़े हैं। उसके साथ ही आपको दिखाना चाहता हूं एक और फोटो।
ये देखिए इस फोटो को अपनी स्क्रीन के ऊपर नरेंद्र मोदी जी एक मिसाल कायम कर देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे आदमी हैं जो प्लेन के अंदर बैठ के जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, लेकिन जब भीड़ से मिलते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का मास्क उतर जाता है। आखिरकार ये कैसी लापरवाही है? वो आदमी जो पूरे देश को मास्क लगाने के लिए कहता है, जब वो ऐसी हरकत करता है तो क्या एक हिपोक्रेसी नहीं होती? इसी से जुड़ी हुई आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी गाड़ी रुकी, नरेंद्र मोदी गाड़ी से उतरे, मास्क पहना हुआ है गाड़ी के अंदर, लेकिन जैसे ही भीड़ से हजारों लोगों से, सौयों लोगों से जब मिले तो मास्क उतार दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर कैमरे लगे हुए थे। जरा समझिए इस आर्ट को। मोदी जी की आर्ट है, ये आपको समझनी पड़ेगी। आपको जब आप अकेले में हो तो आप मास्क पहन के खड़े होइए, लेकिन जब आप भीड़ के बीच में जाएं तो आप मास्क उतार के फेंक दीजिए, जैसे कि आप कोरोना के खुद ही स्वयं एंटीडोट बन चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की वीडियो देखिए। मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। और जैसे कि मैंने बताया, कंटेंट की कमी नहीं है। मोदी जी 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं, चाहे वहां पर कुछ काम की बात करें ना करें, लेकिन हमें कंटेंट पूरा देते रहेंगे यहां से बैठ के, और वो कंटेंट मैं लगातार आपके सामने लाता रहूंगा। अभी के लिए आप इस वीडियो को देखिए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और चैनल को ज्वाइन जरूर करिए अगर आप हमारे हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।